माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि सप्ताह का शेड्यूल बनाया किंतु सप्ताह के अंत में पाया कि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं मिला? वो किताब पढ़नी थी, योगाभ्यास करना था, परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना था। अगर ऐसा हुआ तो इसका कारण ये नहीं है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं था, वरन आपने गतिविधियों को प्रायोरिटाइज नहीं किया। इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट की कला को सीखना है। राम और श्याम दोनों एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। उसके पश्चात एक ही आईटी कंपनी में दोनों की नौकरी भी लगी। किंतु नौकरी के 10 वर्ष के पश्चात राम सीनियर मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच गया था और श्याम अभी भी प्रोग्रामर लेवल पर ही था। इतना बड़ा अंतर क्यों आया? क्योंकि राम ने अपने समय का बढ़िया सदुपयोग किया हाई वैल्यू एक्टिविटीज में और विभिन्न प्रकार से संस्था को योगदान दिया। दूसरी ओर श्याम अपना समय कम मूल्य की गतिविधियों में बर्बाद करता रहा। तो हम लोग प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं, हम सबको सृष्टि 1440 मिनट ही प्रदान करती। उनका हम चाहे सदुपयोग करके आगे बढ़ जाएं अथवा दुरुपयोग करके समय नष्ट कर दें। इसलिए कहा गया, क्षणशः क्षणसो विद्या, कणशः कणसो धनम। एक एक रुपया जोड़कर ही कोई अरबपति बनता है और एक एक क्षण विद्या उपार्जन से ही कोई विद्वान बनता है। तो टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है? एक प्रमुख सिद्धांत है फोकस। कौन सी चीज को हमें कितना महत्व देना है? वॉरेन बफेट बताया, विश्व के सबसे बड़े पूंजी निवेशक, वे एक बार अपने प्राइवेट प्लेन के पायलट को बुलाए, फ्लिंट उसका नाम था, और कहा, तुमको अगले 5 वर्षों में 25 महत्वपूर्ण कार्य जो करने हैं उनकी लिस्ट बनाओ फ्लिंट। फ्लिंट ने लिस्ट बनाई और ले आया। वॉरेन बफेट ने कहा, इनमें सबसे महत्वपूर्ण 5 कार्य कौन से? फ्लिंट ने उनको टिक किया। वॉरेन बफेट ने बाकी सबको कैंसिल किया और कहा, इन 5 पर फोकस करो। फ्लिंट ने कहा, बाकी सब? ये 5 जब हो जाएंगे बाकी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, एक मैनेजमेंट का प्रसिद्ध सिद्धांत है परेटो प्रिंसिपल। अगर आपकी कोई कंपनी है तो 20% ग्राहक से आपको 80% रेवेन्यू मिलता है और 80% ग्राहक से आपको मात्र 20% रेवेन्यू मिलता है। यदि आप सेल्समैन हैं तो 20% ग्राहक आपके 80% सेल कराते हैं और 80% ग्राहक मात्र 20% सेल कराते हैं। इसी प्रकार से आपके जो कार्य हैं उनमें से 20% कार्य आपके जीवन में 80% योगदान करते हैं और 80% कार्यों का मात्र 20% ही योगदान है। लोग एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। ये बहुत उपयोगी साधन है क्योंकि आपको करना क्या है वो आपके सामने टू डू लिस्ट में रहता है।
किंतु उसमें भी एक गलती हो जाती है। लोगों को लगता है 5 कार्य करने हैं, आज ये 3 तो हो गए, 60% हो गया, लेकिन जो 2 सबसे महत्वपूर्ण थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो कठिन थे। इसलिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रबंधक सलाहकार ब्रायन ट्रेसी ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है, ईट दैट फ्रॉग। भाई, मेंढक को तो कोई खाना नहीं चाहता। ऐसी आपकी टू डू लिस्ट में जो कठिन कार्य है उससे सब इतराते हैं। वो कहते हैं यदि इस कार्य का योगदान अधिक है तो यद्यपि वो कठिन हो फिर भी उसे पहले संपन्न करो। पेरेटो प्रिंसिपल को मन में रखो। एक बार बाघ और गधे के बीच में बहस हो गई। गधे ने कहा कि घास का रंग नीला है। बाघ ने कहा कैसी बातें कर रहे हो भाई, घास तो हरी है। तो जब झगड़ा बहुत बढ़ गया, दोनों गए जंगल के राजा शेर के पास। शेर ने कहा ये क्या मुकदमा आया है? गधे ने कहा देखिए राजा साहब, ये बाघ कह रहा है, जिद कर रहा है कि घास हरे रंग की। शेर ने निर्णय दे दिया जज बनकर, अरे भाई घास तो नीले रंग की है। गधे ने कहा महाराज फिर आप बाघ को आज जरूर दंड दीजिए। शेर ने बाघ से कहा आज से 1 सप्ताह तक तुम एकांतवास करोगे और मौन रखोगे। गधा खुश होकर वहां से चला गया। बाघ ने पूछा बादशाह सलामत, ये आपका कैसा न्याय? आप तो जानते हैं कि घास नीले रंग की है। शेर ने कहा मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं तुम एक समझदार प्राणी हो, सम्मानजनक प्राणी हो। तुमको आवश्यकता क्या थी कि इस गधे के साथ वार्ता करके अपने समय को बर्बाद करो? और उससे बड़ा अपराध, मेरा भी समय बर्बाद किया। उस मुकदमे को मेरे पास ला करके इन अपराधों के लिए मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। तो लो वैल्यू एक्टिविटीज पर हमें बाद में ध्यान देना है और हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर फोकस करना है। लोग मुझसे पूछते हैं स्वामी जी, जेके योग तो इतनी बड़ी संस्था है जिसके अंतर्गत 100 से अधिक संस्थाएं हैं इस विश्वव्यापी मिशन में। इन सब की देखभाल करते हुए आप अपने संतुलन एवं स्थिरता की रक्षा कैसे करते? मैं कहता हूं कि भाई देखो, 100 संस्थाओं में 100 प्रकार की चीजें हो रही और किसी एक क्षण मेरे लिए करने के लिए हजारों कार्य हो सकते हैं, किंतु मैं अपने फोकस को बनाए रखता हूं। उन 100 फ्रेम्स को मन में रखना है और हर क्षण निश्चय करना है इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। हो सकता है एक संस्था में अपना इनपुट देना, हो सकता है एक कार्यकर्ता को सलाह देना, हो सकता है स्वयं की ही साधना करना। वो जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसी पर ध्यान देता हूं। इसी प्रकार का रहस्योद्घाटन स्टीव जॉब्स ने भी दिया, जिसने विश्व की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल की स्थापना की। तो उससे पूछा गया कि तुमको अपने कौन से कार्यों पर गर्व है? उसने कहा वी एट एप्पल are as proud of what we do not do as we are of what we do. अब उसको पता था कि इतनी बड़ी कंपनी के अध्यक्ष होने के नाते उसके सामने हजारों प्रस्ताव आते जाते थे,
अजी स्टीव जॉब जी, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एक संभावना है, यहाँ पर एक अवसर है, और उसे बार 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 नो 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 कहना पड़ता है, तभी जो हाई वैल्यू कार्य है उस पर अपने समय का उपयोग कर सकता है। तो लास्ट में टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझे कि जीवन में एक कार्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? रमेश और दिनेश कॉलेज के पश्चात 20 साल के बाद वेकेशन पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाइजीरिया में सफारी में मिले। तो वे जब बस में जंगल में जा रहे थे, वहां पर डाकू अंदर आ गए और एक एक यात्री को लूटते चले जा रहे थे। अब रमेश दिनेश को पता था कि लाइन से उनका नंबर आने वाला है। रमेश ने कहा, दिनेश तुझे याद है कॉलेज में मैंने तुझसे 10,000 रुपए का कर्जा लिया था? हाँ, तो दिनेश मैं वो कर्जा अभी तुझे चुका रहा हूं। अब रमेश को पता है कि 10,000 तो जाएंगे ही, ये बढ़िया समय है दिनेश को लौटाने के लिए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक डाकू है जिसका नाम है मृत्यु। वो सभी कुछ एक दिन लूट लेगी। तो इस बात को मन में रखें कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? भगवत प्राप्ति, आत्म उत्थान। उसके लिए भी समय अवश्य निकालें। अतः श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु स्वर्णिम नियमों की इस श्रृंखला में हमने कई महत्वपूर्ण सूत्रों को समझा है और आगे भी आने वाले भागों में अन्य इसी प्रकार के स्वर्णिम सूत्रों को समझते चले जाएंगे।